नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को दी सौगात। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर किसानों को 2 साल से लंबित 3,716 करोड़ 38 लाख रुपए का धान का बोनस वितरित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को देश में सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सचिन पायलट के आने से छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान। सीएम साय का कहना है कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाने पर भी कोई असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का असर पूरे देश में है और छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी के असर की वजह से ही यहां बीजेपी की सरकार बनी। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी सभी 11 सीटें जीतने वाली है और लोकसभा में बीजेपी की जीत होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में की गई गलतियों को लोकसभा चुनाव में ना हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लीडर्स रणनीति बनाने में जुट गए हैं। न्यू ईयर पार्टी के लिए फार्म हाउस में पार्टी का ट्रेंड बढ़ा। शराब की सबसे ज्यादा मांग। राजधानी में नए साल की पार्टी में शराब पीने का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि अब छोटे छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल वाले से लेकर फार्म हाउस वाले भी एक दिन शराब पिलाने का परमिशन मांगने पहुंचने लगे हैं। दूसरी ओर नए साल की पार्टी आयोजित करने का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ा है। पहले कुछ बड़े होटलों में इसका आयोजन करते थे, लेकिन अब अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट, पब में नए साल की पार्टी आयोजित किया जाने लगा है। अब फ्लाइट से भी जाए अयोध्या। इस दिन से रायपुर से शुरू होगी हवाई यात्रा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए 15 जनवरी से फ्लाइट चलेगी। इंडिगो एयरलाइंस की यह फ्लाइट वाया मुंबई होते हुए अयोध्या जाएगी। रायपुर से फ्लाइट सुबह 9:30 बजे रवाना होने के बाद सुबह 11:30 बजे मुंबई पहुंचेगी। वहां से 12:30 बजे इंडिगो की दूसरी फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना होगी। सीएम साय की बड़ी घोषणा, बनेगा एक और नालंदा परिसर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्र हित में बड़ी घोषणा की है। रायपुर में नालंदा परिसर की तर्ज पर एक और नालंदा परिसर बनेगा। साथ ही वर्तमान नालंदा परिसर में सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी। इससे पीएससी, यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। बलरामपुर में 31 दिसंबर तक चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान। बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर जिले में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। सोमवार 25 दिसंबर से शुरू विशेष स्वच्छता अभियान एक सप्ताह यानी 31 दिसंबर 2023 तक संचालित की जाएगी। बिलासपुर में बना छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव पर बिलासपुर में मसीही समाज क्रिसमस की खुशियों में डूबा रहा। इस मौके पर शहर के सभी चर्चों में बड़ी संख्या में लोग कैरोल सॉन्ग और प्रार्थना में शामिल हुए। वहीं प्रभु के जन्म की खुशी में केक काट कर विशेष आराधना की गई। मिशन हॉस्पिटल कंपाउंड में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री बनाया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाएगा 3000 कुंटल चावल। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसी क्रम में भगवान राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में भी जमकर तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ से 3000 मीट्रिक टन चावल अयोध्या भेजा जाएगा। इस चावल का इस्तेमाल भगवान श्री राम की महाभंडारे में होगा। छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से अयोध्या का महाभंडारा महकेगा। राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय 28 दिसंबर को चावलों से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या रवाना करेंगे। पीएम श्री स्कूल जल्द होगा प्रारंभ। शिक्षा के स्तर में होगा सुधार। जिले में पीएम श्री स्कूल जल्द प्रारंभ होने वाले हैं। राज्य शासन ने जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूलों की संपूर्ण जानकारी मंगाई है। डीओ ने चयनित पीएम श्री स्कूल के सभी प्रधान पाठकों, शिक्षकों की संख्या, मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारी विभाग में जमा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में दिखा आक्रोश। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर रायपुर और बिलासपुर में अलग अलग मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने रैली निकाली। रायपुर में परीक्षा में विसंगति और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भर्ती को ही रद्द करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में गांधी चौक से रायपुर तक सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थियों ने चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली।
मच्छरों को पनाह दे रही गंदी तालाब, डेंगू की चपेट में आ रहे लोग। नगर निगम से जुड़े नए क्षेत्रों में निकासी की व्यवस्था न होने के चलते आसपास पड़े खाली प्लॉटों में गंदे पानी का जलभराव हो रहा है। नगर निगम क्षेत्र के विस्तार हुए सालों हो गए हैं, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए नए इलाके के वासियों को सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाई हैं। आसपास रहने वाले लोगों के लिए खाली पड़े ये प्लॉट मुसीबत बन गए, क्योंकि वह डेंगू जैसी बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में नए साल से पहले कोरोना की धमक। कोरोना के नए वेरिएंट की धमक से आम जनता एक बार फिर हैरान परेशान हो गई। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ दिनों में नववर्ष के स्वागत के लिए पार्टियां और जश्न होंगे। नववर्ष की तैयारियों को देखते हुए सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के तापमान में गिरावट का दौर। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद आसमान के साफ होने से एक बार फिर ठंड की वापसी के आसार हैं। अभी हवा की दिशा पूर्वी है, जिसकी वजह से तापमान में अधिक गिरावट नहीं होगी और ठंड का असर बहुत अधिक होने के आसार नहीं है। बादल साफ होने की वजह से सुबह काफी देर तक धुंध का असर रहा। कृषि यंत्र व प्रसंस्करण मशीनों पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया अनुदान। मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत मौजूदा मानदंडों के अनुसार विभिन्न फसलों में प्रयुक्त होने वाली प्रसंस्करण मशीनों अनुदान को अधिकतम किए जाने की सूचना समेकित सूची के साथ जारी की है। मिसाल के तौर पर राइस ट्रांसप्लांटर, जिस पर पहले अधिकतम अनुदान 3.5 लाख रुपए था, उसे अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।